Hello, my dear student of class 10. Just we have finished first story, his first flight of two stories about flying, and now we will do second story, Black Aeroplane by Frederick Forrest. So let's begin part 2, Black Aeroplane, and see what happens in this story. The moon was coming up in the east behind me. नरेटर यहाँ पे कहता है क्या कि मेरे पीछे पूरब दिशा में क्या हो रहा था, चांद आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर क्या थे, जो आकाश बिल्कुल साफ थे और तारे चमक रहे थे, सितारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान बिल्कुल साफ था और कहीं कुछ बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलॉन्ग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं ऊपर में था और सारे जो कंट्री साइड जो लोग थे, जो जितने भी नीचे में लोग अपने घरों में आराम से सोए हुए थे, चारों तरफ शांति थी, और मैं उन घरों के ऊपर से होकर के क्या मैं इंजॉय कर रहा था, और मैं अकेला था और सबों के ऊपर होकर के मैं गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि पोइट यहाँ पे, नरेटर यहाँ पे ऊपर क्यों बोल रहा है? क्योंकि आई वॉज फ्लाइंग माई डेकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो सारे कंट्री साइड के ऊपर में क्यों है? क्योंकि कंट्री साइड के ऊपर में इसलिए है क्योंकि नरेटर यहाँ पे खुद डेकोटा एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था। ठीक है, तो जितने भी लोग नीचे थे वो सारे लोग सोए हुए थे। इसलिए यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं बहुत खुश था कि एक तो मैं अकेला था और सारे लोग सोए हुए थे, और मेरा जो डेकोटा एरोप्लेन है वो सारे लोगों के ऊपर से हो करके गुजर रहा था, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि मैं अपने डेकोटा को लेकर के फ्रांस से निकल चुका था, इंग्लैंड की तरफ मैं बढ़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, ड्रीमिंग कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं ये सोच रहा था कि इन छुट्टियों को मैं अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ मैं कैसे बिताऊँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, फिर मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बज रहे थे सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, तो मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करके कुछ गाइडलाइंस ले लिया जाए कि प्लान को किस तरीके से और कैसे करके मोड़ना है, कैसे टर्न ओवर करना है, कैसे टर्न करना है डाकोटा को, एरोप्लेन को। तो पेरिस कंट्रोल रूम से ये कुछ दिशा निर्देश ली जाए। तो मैंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. फिर मैं एरोप्लेन के सामने वाले भाग को, जहाँ पे नोज़ होती है, माने सामने के पार्ट्स को नोज़ बोला जाता है। तो जब मैं एरोप्लेन के नोज़ के तरफ में जब मैं देखा तो मुझे क्या दिखाई पड़ा कि एक बहुत बड़ा सिटी मेरे सामने आ गया, और लाइट से चमकती हुई एक सिटी, एक शहर मुझे दिखाई दिया। फिर आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड शेड, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके मैंने ये कहा, डाकोटा DS-088 हियर, और क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। नरेटर कहता है क्या कि मेरा जो एरोप्लेन है वो अब इंग्लैंड की तरफ रवाना हो रहा है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। फिर क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन किया गया तो वहाँ से रिप्लाई किया आया, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो। फिर रेडियो से आवाज़ आती है आंसर के रूप में, DS-088 आई कैन हीयर यू, DS-088 मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं आप, और यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। और वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आया कि आप अपने डिकोटा को 12 डिग्री पे क्या कर लें, वेस्ट की तरफ टर्न कर लें। आई चेक्ड द मैप, फिर मैंने मैप को चेक किया, एंड कंपास स्विच्ड ओवर
टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। फिर मैंने क्या किया, मैप चेक किया, कंपास को चेक किया, उसके बाद स्विच ऑन कर दिया किसका, सेकंड टैंक, और वो सेकंड टैंक बल्कि लास्ट टैंक था फ्यूल का। एंड टर्न टू डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसके बाद डेकोटा को 12 डिग्री पे मैंने टर्न कर दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ये आशा मैं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि शायद आफ्टरनून नहीं, ब्रेकफास्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा और अपने पूरे फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल जाएगा। गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। यहाँ पे नरेटर कहता है क्या कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट को जो हैवी और तरह तरह के जो डिशेस होते हैं और सारे लोग बैठ करके जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहते हैं। ओके, तो नरेटर कह रहा है क्या कि अब बहुत दिनों के बाद ये मौका मिलेगा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने का, ताकि सारे लोग होंगे और हम लोग पूरे फैमिली के साथ ये ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और फ्लाइट भी बहुत स्मूथली आराम से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस जो था मुझसे यानी कि डेकोटा से 150 किलोमीटर पीछे हो चुका था। When I saw the cloud, फिर मैंने क्या देखा, क्लाउड्स को देखा, बादल को देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो जो बादल थे उसमें तूफान था, मैंने बादल भरी तूफान को मैंने देखा। दे वर ह्यूज, वो जो तूफान थे और जो क्लाउड्स थे उसमें वो क्या थे, बहुत ह्यूज थे, बहुत विशाल, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द स्काई, और वो इतने बड़े थे ऐसा लग रहा था कि कोई काला पहाड़ सामने खड़ा हो और उसको पार करना है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जान गया कि मैं इसे फ्लाई अप नहीं कर सकता, मैं इसको ऊपर फ्लाई अप नहीं कर सकता। एंड ओवर देम, और इसे पार करना बहुत मुश्किल है। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और इतना टैंक में फ्यूल भी नहीं है कि डेकोटा को या तो नॉर्थ की तरफ से घुमा करके उसे पार किया जाए या साउथ की तरफ घुमा करके पार किया जाए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, फिर मैंने सोचा कि पेरिस वापस चल दिया जाए, लेकिन बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को पाना चाहता था अपने फैमिली के साथ। आई विल टेक द रिस्क, फिर मैंने रिस्क लिया, जोखिम उठाई। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने ओल्ड डेकोटा को स्ट्रेट सीधा कर करके सीधे उस तूफान भरी बादल में डेकोटा को इन करा ही दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला काला काला, चारों तरफ अंधेरा छा गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था प्लेन से बाहर किसी चीज़ को देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना डेकोटा हवा से क्या हो रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, हिल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका, भरोसा नहीं कर सका, क्योंकि कंपास जो है वो बार बार गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे जिससे इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी, लेकिन इन सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हुए थे, बेकार हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो से कोशिश की संपर्क बनाने की, कांटेक्ट बनाने की। द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल बोल रहा है, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब ख़राब हो चुका था।
I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास ना तो रेडियो थे, ना कंपास थे, यहाँ तक कि मैं ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था मैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं टोटली तरीके से, पूर्ण रूप से उस तूफान में मैं खो चुका था अपना रास्ता। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। उसके बाद क्या होता है, एक काले बादल अब काफ़ी नज़दीक मेरे पास आ जाते हैं। आई शॉ अनदर एरोप्लेन। इतने में मेरी नज़र एक दूसरे एरोप्लेन पे पड़ जाती है। कहाँ पे? उसी स्टॉर्म के अंदर में ही नरेटर को एक और प्लेन नज़र आती है, दूसरा एरोप्लेन नज़र आ जाती है। इट इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। लेकिन उस एरोप्लेन के पास भी कोई लाइट नहीं होते उसके विंग्स पे, उसके पंख पे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो फ्लाइंग कर रहा था ठीक मेरे डेकोटा के सामने। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं उस पायलट के फेस को भी मैं देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ के देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं बहुत खुश हुआ एक और इंसान को उस तूफ़ान में देख करके। मुझे और खुशी हुई क्योंकि मुसीबत के समय में एक और उसके जैसा इंसान मिल गया, तो उसे थोड़ी सी खुशी हुई कि वो अकेला उस तूफ़ान में नहीं है, बल्कि और है जो उसकी सहायता कर सकता है। ही लिफ्टेड वन हैंड। फिर वो पायलट क्या करता है, अपने हाथ को उठा करके वेव करता है और ये इशारा करता है, फॉलो मी ही वॉज सेइंग। यानी कि वो पायलट ये कहने की कोशिश कर रहा है, फॉलो मी। ही न्यू डैट आई एम लॉस्ट। शायद उस पायलट को ये पता चल चुका है कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, मैं भटक चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि शायद वो पायलट ये सोच रहा होगा, ये सोचा कि मैं रास्ता खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। फिर वो क्या किया, अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ में लेकर के आया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने। सो डैट इट वुड बी बेटर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं उसका आराम से मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे कर करके रास्ते तक पहुंच पाऊँ। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, सॉरी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं काफ़ी खुश था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं काफ़ी हैप्पी था कि उस अनजान से एरोप्लेन के पीछे पीछे जा कर के एक नए रास्ते तक मैं पहुँच पाऊँ। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी स्टूडेंट अपने बताए गए नक्शे कदम पर जैसे चलता है, उसी तरीके से मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसे उस दूसरे जो एरोप्लेन थे उसका मैं पीछा कर रहा था, ताकि अच्छे मार्ग तक मैं पहुंच पाऊं, ताकि जो स्टॉर्म है उस स्टॉर्म से मैं निकल पाऊं। आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन क्लाउड्स। लगभग आधे घंटा तक वो ब्लैक एरोप्लेन वहीं था, उस तूफान में फंसे हुए थे और मैं उसके पीछे था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes more. अब डेकोटा में अब फ्यूल ख़त्म होने के कगार पे हो गई और उसमें फ्यूल मात्र इतना ही था कि डेकोटा सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर मैं दोबारा भयभीत होने लगा कि अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर वो क्या करता है, वो पायलट नीचे की तरफ गो डाउन करता है, मतलब वो जो अनदर जो पायलट होते हैं वो गो नीचे की तरफ अपने एरोप्लेन को कर लेते हैं। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। मैंने भी उसके ही हिसाब से अपने डेकोटा को चलाया और उसके पीछे पीछे मैं भी गया और अपने डेकोटा को नीचे कर लिया। सडनली आई केम आउट द क्लाउड। फिर क्या होता है, अचानक मैं उस बादल से बाहर आ जाता हूँ। मैं बादल से बाहर आ गया एंड शॉ
two long straight lines of the lights in front of me. It was runway and airport. फिर क्या देखता है नरेटर यहाँ पे कि दो लंबी स्ट्रेट लाइंस लाइट उसके सामने में है, और ये लाइट क्या संबोध कर रहा था, मैंने ये लाइट कहाँ जल रही थी, ये लाइट एयरपोर्ट पे जल रही थी. आई वॉज शेव. अब मैं शेव तरीके से एयरपोर्ट पे आ गया. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन. फिर मैंने मुड़ करके देखा अपने फ्रेंड को जो ब्लैक एरोप्लेन में था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन आसमान बिल्कुल खाली थे, वहाँ पे कोई देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन. वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. फिर मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं नहीं देखा. आई लैंडेड. फिर मैंने क्या किया, लैंड किया, अपने डैकोटा को धीरे से लैंड किया. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल रूम. लेकिन इस बात का मुझे दुख था कि मैं डैकोटा से कंट्रोल टावर तक मैं नहीं जा सका. आई वेंट. फिर मैं गया. कहाँ गया? एंड आस्क्ड अ वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. फिर मैं चल कर के ही कंट्रोल टावर के पास में गया और वहाँ बैठे रिसेप्शनिस्ट से मैंने पूछा, उसके पास जाकर मैंने पूछा कि वेयर आई वॉज, जहाँ मैं था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, जहाँ मैं था वहाँ पे एक और पायलट जो था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ उस पायलट को. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. अब वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मुझे एक आश्चर्यजनक आँखों से मुझे देखने लगी, मुझे निहारने लगी. एंड देन लाफ्ड. और उसके बाद हंसने लगी. और वो कहती है, अनदर एरोप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म. नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. कहती है क्या, क्वेश्चन कहते हुए कि दूसरा एरोप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म, कोई दूसरा एरोप्लेन और वो भी इस तूफान में उड़ेगा. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज की रात कोई एरोप्लेन फ्लाई नहीं हो रहा था. आज की रात कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं हो रहा था. सिर्फ योर्स वॉज द ओनली वन. सिर्फ और सिर्फ आपका ही एरोप्लेन क्या हो रहा था, फ्लाई हो रहा था. आई कुड सी ऑन द रेडार. मैं इस रेडार पे देख रही हूँ. रेडार क्या होता है, एक तरह का, जैसे कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना. उसी तरीके से एयरपोर्ट पे भी रेडार होता है. तो रेडार में सारे कौन सा एरोप्लेन कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, तो वो चेक करके बताती है. ठीक है, कि कहती है क्या कि मेरे रेडार में, मैं अपने रेडार मैं ये देख पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि सिर्फ सिवाय आपके एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. अब इस बात को सुन करके नरेटर को हैरानी होती है. सो हु हेल्प मी. अभी कहते हैं क्या, तो फिर कौन है जो मेरी मदद की. टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो, जो मुझे पूरे सुरक्षित तरीके से मुझे यहाँ पहुँचा दिया, और भी बिना कंपास के और बिना रेडियो के. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. और यहाँ तक कि मेरा टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं सेफली यहाँ तक मैं पहुँच गया. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. उस अनजान सा ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था, वो भी विदाउट लाइट, और भी बिना किसी लाइट के वो उड़ रहा था, और उन्होंने मेरी मदद करके मुझे यहाँ सेफली तरीके से पहुँचा दिया. तो इस बात को नरेटर हैरान है, और उसे ये बिलीव नहीं हो पा रहा है कि उसे कौन मदद किया. तो जाहिर सी बात है, ये एक सुपर नेचुरल पावर के द्वारा ही, गॉड के पावर से ही ऐसा हो पाया है. तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।